योगींद्र दुर्गम गति। योगीगण और इंद्रगण माने भोगियों के लिए भी श्री कृष्ण की गति दुर्गम है, और योगियों के लिए भी श्री कृष्ण की संकादिक आदि जो योगी हैं उनके लिए भी आपकी गति दुर्गम होकर के विराजमान है। योगींद्र दुर्गम गति, क्योंकि दुर्गमता क्या है भगवान में, वो तीन दुर्गमता तो बिल्कुल सामने प्रकट होती है, जो योगियों की समझ में भी नहीं आती। पहली दुर्गमता तो ये कि भगवान, शास्त्र में तो हम पढ़ करके आए हैं कि वे आत्माराम पूर्ण काम है, परंतु आत्माराम पूर्ण काम होकर के भी प्रिया के सामने आप हा खाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि जांचे जूठन पाइए पा पर हा खाए, और जो ठाकुर कह बोलिए सकुच तन कहे जाए। वो दुर्गम गति की व्याख्या हो रही है। योगींद्र दुर्गम गति, श्री श्याम सुंदर दुर्गम गति है, न योगियों की समझ में आते हैं न भोगियों की समझ में आते हैं। भोगियों से तो वे सर्वदा दूर है, क्योंकि भोगी तो विषयों में फंसे फंसे रहते हैं, और योगीगण भी उनकी गति को नहीं समझते हैं। योगीगण तो उनको आत्माराम पूर्ण काम, सर्व आश्रय, परिच्छेद सामान्य, अत्यंत अभाववत, ब्रह्म सृष्टि पालन संहार करने वाले, आत्मतत्वात् मातृत्वात् आत्मा सब में व्याप्त होने के कारण और सबके कारण होने के कारण उनको परमात्मा कहा गया। उनको परमात्मा रूप में ध्यान करते हैं। अब उनका दिमाग घूम जाता है कि ये कैसा परमात्मा है जो सब में व्याप्त है, सबका शासक है, परिच्छेद सामान्य से रहित है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, और वो श्री प्रिया जी के सामने कैसे प्रार्थना कर रहा है कि श्री किशोरी जो सखियों से कह रहा है कि अरे प्रिया जी ने तुझे जो अपना अर्ध प्रसादी अर्ध चर्बित पान दिया था, जरा सा दे, इतना सा दे दे बस। खुशामद कर रहे हैं दासियों की कि श्री प्रिया जी के अधरामृत के पान का एक टुकड़ा, बीड़ी का, उनकी गिलोरी का एक टूक मुझे प्राप्त हो जाए। तो जांचत जूठन पाइए, मांग करके जूठन प्राप्त करना चाहता है, और पा पर हा खाए। सखी जो है उनके पैरों में पड़ करके हा खाता है। सखी कहती है वाह मैं तुमको दे दूंगी, फिर मैं क्या लूंगी। तो पा पर हा खाए, ये तो मेरी परम धन है, ये तो मेरी संपत्ति है, आप तो पूजनी हैं, आप तो जाओ वापस पधारो। परंतु श्री ठाकुर जी को वो दासी देती नहीं है, परंतु जाचर जूठन पाइए पा पर हा खाए। और यदि नुकुंज में प्रिया जी के सामने कोई ठाकुर कह के बोल दे तो उनको संकोच हो जाए कि अरे मैं तो इनका सेवक हूं, तुम इनके सामने मुझे अलग कहना हो तो भले ठाकुर कह लेना, इनके सामने मुझे ठाकुर मत कहो। जो ठाकुर कह बोलिए तो सकुच तनिक हो जाए, इनमें संकोच जो है वो हो जाए। तो योगिंद्र दुर्गम गति, ये योगिंद्र दुर्गम गति है। पहली क्या आत्माराम होने पर भी उनमें प्रिया जी के आनुगत्य को ग्रहण करने की अभिलाषा, फिर पूर्ण काम होने पर भी उनमें रास की अभिलाषा। वीक्षरंतु मनश्चक्रे, योगी का और इंद्र का, भोगी का दिमाग घूम रहा है, चक्कर खा रहा है कि ये कैसा है पूर्ण काम। पूर्ण काम तो वो है जिसको किसी अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा न हो, उसका नाम है आत्माराम। और अपने सुख को प्राप्त करने के बाद में जो निजानंद में परिपूर्ण रहे, उसे किसी दूसरे की पुनः आवश्यकता नहीं हो। निज आनंद में परिपूर्ण है, उस आनंद के अतिरिक्त किसी दूसरी जगह से सुख को प्राप्त करने की आवश्यकता न हो, और उसी सुख को और अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता न हो, तो ये तो अपूर्ण काम हुए, पूर्ण काम कहां हुए। तो योगिंद्र दुर्गम गति, योगिंद्र का दिमाग, योगियों का भी दिमाग चकरा रहा है, योगिंद्र दुर्गम गति। फिर
एक जब सब इनमें ही हैं, इनके अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो फिर अपनी ही शक्ति के लिए कहीं तरसना, अभिलाषा रखना, और केवल शक्ति के लिए अभिलाषा ही नहीं करना, बल्कि उस शक्ति को भी परकीय और दुर्लभ समझ करके परकीय भाव से उनकी आराधना करना, दुर्लभता के द्वारा आराधना करना, ये तो और बिल्कुल दिमाग को घुमा दे। योगिंद्र दुर्गम गति, ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं जिनके कारण योगिंद्र भी जिनकी महिमा को नहीं जानते हैं कि आत्माराम होने पर भी नित्य विहार की उत्कंठा, नित्य विहार करते हुए भी सदा सदा उत्कंठित रहना, अपूर्ण काम रहना, और अपूर्ण काम होते हुए भी उन प्रिया के परम, इनके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु अद्वैत तत्व न होने पर भी उन प्रिया में परकीय भाव समझ करके दुर्लभता वारिमाणता जान करके भय से युक्त होकर के कि कहीं कोई देख ना ले, तो दुर्लभता भी है, वारिमाणता भी है और भय भी है, और इन तीनों के द्वारा, दुर्लभता, वारिमाणता और भय, इन तीनों के द्वारा अपने प्रेम को बढ़ाते हुए भी विराजमान है। अतः योगींद्र दुर्लभ दुर्गम गति, वे दुर्गम गति होकर के विराजमान है।